हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज फिर मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वह अभी इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी तक आपने अगर एनर्जी क्लेम नहीं की है तो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज शेयर कर सकते हैं और एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब भी कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। इस रीडिंग को शेयर करें, हो सकता है आप किसी की मदद कर दे इस रीडिंग के जरिए, तो इसको शेयर जरूर करें। एनर्जी ज़रूर क्लेम करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। सफलिंग के टाइम पर आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में ध्यान करें, उनका नाम सोचें और उनके बारे में प्रे करें और यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि आज इस रीडिंग के जरिए आपके हर क्वेश्चन का आंसर वो आपको दे दें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय श्री राम। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो सेकंड कार्ड आया है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी हम वन निकालते हैं। यूनिवर्स से प्रे करें, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे यूनिवर्स आज इन कार्ड के जरिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। दो कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ये जो भी कार्ड आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, कि आप लोगों की वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, वो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम में द हैंगमैन। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं आज जो रीडिंग आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड पेंटिकल कप्स का आया है। ठीक है, इस टाइम आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है, वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर रहा है। डेफिनेटली जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वह दूर जा सके। ठीक है, कुछ गरज है, कुछ गरज है, कुछ चीज़ें होल्ड की हुई है उन्होंने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो परेशान होकर अब कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है,
कोई लेडी डॉन दिख रही है, कोई लेडीज़ दिख रही है जो इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में रखती है, होल्ड करके रखती है, जिसके इशारों पर ये चलते हैं। भले ही इनको लगता है ये उसके इशारों पर नहीं चल रहे हैं, मगर फिर भी ये चलते हैं। या हो सकता है उस लेडीज़ से अपनी हर बात शेयर करते हो, वो लेडीज़ इनका माइंड जो है ना डाइवर्ट करती है या इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। वो इनको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलाती है, जैसे हम किसी को अपने अकॉर्डिंग चलाते हो, उस तरीके से ये लेडी अपनी अकॉर्डिंग चलाती है, अपनी बातों में लेकर अपनी अकॉर्डिंग। हो सकता है इसी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ हो, या हो सकता है ये लेडी जो है कोई एजेड लेडी भी दिखाई दे रही है जो हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। बहुत एंग्री लेडी दिखाई दे रही है, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत अग्रेसिव लेडी होगी, घर में बड़ी होगी, कोई इसके पास पावर या अथॉरिटी भी इसके हाथ में होगी और हर समय गुस्से में बात करती होगी ये लेडी, ठीक है। इसकी गुस्सा इसकी नाक पर बैठा रहता होगा। ये लेडी की वजह से आपकी लाइफ खराब हुई है। ये लेडीज़ चीज़ों को होल्ड रखती है। अगर सपोज दैट आपके पार्टनर भूल भी जाए तो ये लेडीज़ पुरानी बातें सारी याद दिला देती है आपके पार्टनर को। सारी बीते हुए पल, बीती हुई बातें, जो भी बीत गया है वो सब याद दिलाती है। ये लेडीज़ जो है ना आपका घर या आपकी गृहस्थी या आपकी चीज़ें ठीक नहीं होने दे रही है। कुछ लोगों को शायद मेरे वर्डिंग ख़राब लगे, आई एम सॉरी, मगर जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी। इस इंसान की वजह से, इस लेडीज़ की वजह से आपका घर मुझे ख़राब दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें सही होती है फिर भी सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें रिपीटेड वो उनके माइंड में, जैसे कहते नहीं, एक प्ले बटन ऑन रखती है। कुछ भी अगर भूल भी जाते हैं आपके पार्टनर तो वो याद दिलाती रहती है, बीती बातें, बीते पल, जो हुआ है, जो बीता है, और माइंड डाइवर्ट भी करती है। जो अच्छी चीज़ है वो नहीं दिखाती है, जो गरज है या जो प्रॉब्लम थी या जो कुछ गलत चीज़ थी वो माइंड डाइवर्ट करके उनको गलत डायरेक्शन में प्रेजेंट करती है उनके सामने। और आपके पार्टनर बनते कितने भी इंटेलिजेंट हो, दिखाते भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ईगोइस्टिक भी होंगे आपके पार्टनर, किसी की सुनते भी नहीं होंगे, मगर फिर भी बहुत बड़े बुद्धू दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी ना किसी की बातों में आते होंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पंचायती भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, स्पेशली लेडीज़ों से बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे आपके पार्टनर। अगर मैं कहूँ जेंट्स और लेडीज़ में भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पार्टनर फीमेल्स के कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है वही लोग इनके लिए लॉयल है, वही लोग इनकी लाइफ सेटल करेंगे। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते रहते हैं, उनको लगता है कैसे भी पैसा बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, यही उनके माइंड में 24 आवर चलता रहता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना कहीं बीती हुई चीज़ों को भूलते हुए भी नहीं भूल सकते हैं। हर समय आपके पार्टनर ये अग्रेसिव नेचर में रहते होंगे, गुस्से में रहते होंगे। अगर आप उनसे कभी बात भी करें ना तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते होंगे, बहुत ही बदतमीजी से बात करते होंगे। आप, मुझे लगता है उनसे 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते हो। मतलब आज तक का मुझे यही फील हो रहा है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म या बहुत ज़्यादा देर तक आप बात नहीं कर सकते हो अपने पार्टनर से, क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटी है, वो ज़्यादा देर प्यार से बात कर ही नहीं सकते हैं। हर समय गुस्सा, अग्रेशन की नाक पे रहता होगा। बट हाँ, वो दिखाते यही होंगे कि आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, मैं हर चीज़, मगर अंदर कहते नहीं है कुछ और चल रहा है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं, उस तरीके का इनका दिख रहा है मुझे। ये आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके बारे में यही सोचते हैं। आप जब भी आपके बारे में इनको बहुत बुरी तरीके से गुस्सा ही रहता है, कभी अच्छा सोचते ही नहीं है। अग्रेसिव नेचर जो अभी तक का रहा था इनका, ठीक है। कभी कभी इनकी फीलिंग चेंज भी होती है, ये बीती बातें याद भी करते हैं, न्यू बिगनिंग में स्टार्ट करने की सोचते भी हैं, अपने घर में
पुरानी चीज़ों को मिस करते हैं, अपने बच्चे को मिस करते हैं, अगर बच्चे हैं जिनके या अपनी फैमिली है तो फैमिली को मिस करते हैं, या आपके बिताए हुए आपके साथ जो पल टाइम था, सफ़र था, उसको वह बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मगर इनका गुस्सा, इनका अग्रेशन किए धरे पर पानी फेर देता है। वो जो भी है, वो जो कुछ बन रहा होता है लाइफ में, या जो चीज़ें ठीक भी हो रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस ये खुद ही कर देते हैं। हाँ, ये है कि ये बहुत अच्छे से अपनी बात को ठीक तरीके से प्रेजेंट रखना जानते हैं, क्योंकि इनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। इन्होंने कुछ गलत भी किया है तो भी ये यही बोलेंगे आई एम राइट। इन्होंने ये बोला है कि कुछ सही किया है तो भी बोलेंगे आई एम राइट। मतलब ये कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। इनकी अच्छाई जो मैं बोलूँ वो यही है कि ये कभी गलत है ही नहीं। इनको लगता ही नहीं इन्होंने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कुछ ऐसा गलत कर भी सकते हैं लाइफ में। इनको मालूम ही नहीं है गलत होता क्या है, क्योंकि ये तो कभी गलत करते ही नहीं है, इनका ये मानना है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इनके आने से आपकी लाइफ कुछ बेटर नहीं हुई है। आपकी लाइफ उल्टी ख़राब हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, माइंड डाइवर्ट हुआ है, आप कंट्रोलिंग नेचर में रहे हैं, आप किसी के बंधन में रहना सीख गए, आपको अपनी लाइफ जीना भूल गए थे, आप कंफ्यूज रहते थे हमेशा, आपको समझ ही नहीं आता था आपको क्या करना। फिर भी ये इंसान करता था कि हमने तुम्हें इतनी चॉइस दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है, मगर वैसा नहीं होता था। ये दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। आप भी कंफ्यूज रहते थे कि इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं। ये इंसान एक जगह, एक साथ दो जगह भी कहीं ना कहीं इसकी बातचीत हमेशा चलती रहती थी। ये अकेले आपसे ही बात कांटेक्ट में नहीं रहता था। ये शख्स कहीं ना कहीं ये दूसरी जगह भी कांटेक्ट में रहता था ये इंसान। और इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये हर किसी के सामने सब चीज़ें खोल के रख देता है। मतलब कुछ सीक्रेट है, आपकी पर्सनल लाइफ है या किसी और की पर्सनल चीज़ें हैं, तो ये पर्सनल नहीं रहने देता है। ये सब कुछ जीरो कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है ये इंसान। मतलब सबके सामने सब चीज़ रिवील कर देगा। आपकी हो तो आपकी, किसी और की हो तो किसी और की, ये सब चीज़ें रिवील कर देता है हर किसी के सामने। समझ रहे हो? इसकी एक अच्छी खासी लाइफ थी, एक अच्छा सा सब कुछ था, मैनेज था, मगर कहते नहीं है, इसने अपनी ज़्यादा होशियारी के चक्कर में, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने के चक्कर में चीज़ों को ख़राब किया। बस देखता ही रहा है, कभी उनकी वैल्यू नहीं की। और हाँ, जो चीज़ इसे मिल रही है उसकी इसने कदर नहीं की। जो नहीं है उसके बारे में ये 24 आवर सोचता रहता है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज मैन। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्सन है। इसकी पर्सनालिटी आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलवेज ही इज़ कन्फ्यूज। ये हमेशा कन्फ्यूज ही रहता है। इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसको लगता है कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूजन में ही डिसीजन लेता है। एक इसको खुद भी नहीं पता इसको क्या चाहिए लाइफ में। चलिए हम और कार्ड निकाल लेते हैं। मगर हाँ, ये बहुत लोग, जितने लोग भी दिख रहे हैं, ये इन लोगों का कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, या फिर कुछ लोगों की शादी होने वाली थी या हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैरिज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मगर ये रिश्ता ख़त्म होगा या नहीं ये देखते हैं। मुझे तो हमेशा इस रिलेशन में एक बर्डन नज़र आ रहा है।
आप दोनों ही बर्डन ढो रहे हो इस शादी को। शादी अगर हो गई है जिन लोगों की, तो वो दोनों ही इस रिलेशन को एक बर्डन की तरह जी रहे हैं, मेंटली कुछ लोग एंड कुछ लोग फिजिकली। दोनों के लिए कार्ड आए हैं। बहुत लोग मेंटली सरवाइव कर रहे हैं और बहुत लोग फिजिकली सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, शादी के बाद। और कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद बहुत मेंटली सरवाइव कर रहे हैं और फिजिकली सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। इस शादी या कमिटमेंट या रिलेशन में किसी के साथ जुड़ने के बाद अगर आप लोग अपने पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, या आप जो आपके लाइफ पार्टनर या जिनसे शादी हो गई है, जिनसे होने वाली है, या जिनको आप पसंद करते हैं, उनके बारे में अगर आप देख रहे हैं, तो इस रिश्ते में आने के बाद आपने सिर्फ मेंटली एंड फिजिकली बर्डन ही झेला है। कुछ अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। जैसे होता है ना, बहुत अच्छी लाइफ जियो आपने, वो नहीं दिखा मुझे। बर्डन ही दिख रहा है इस रिलेशन में। क्योंकि इस इंसान ने हमेशा एक किंग की तरह डोर पकड़ के रखी है। इसने अपने दो फेस रिवील किए हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, ठीक है। ये इंसान हमेशा अपनी चलाता हुआ, इतना ज़्यादा ईगो के कार्ड आए हैं, मैं बता नहीं सकते। जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंची है, डेफिनेटली उनके पार्टनर इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं कि मतलब उनके ईगो से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे उनकी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे उनकी वजह से किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ईगो। उनको अपना ईगो फर्स्ट रखना है, उन्हें झुकना नहीं है, उन्हें किसी की माननी भी नहीं, किसी की सुननी भी नहीं है। जो वो कर रहे हैं वही सही है, यही लास्ट डिसीजन है उनका। चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, और गलत सही में तो वो फ़र्क जानते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ सही है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी सही है, और सही भी कर रहे हैं तो भी कुछ सब कुछ सही है, ठीक है। आप लोग की लाइफ में पैसा आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे आपको कहीं ना कहीं से मनी गेन होने वाला है। आपको भी नहीं पता होगा वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, बट सडनली आपको वो मनी आएगा, आप वो गेन करेंगे मनी। वो दरवाज़ा ओपन होने वाला है यूनिवर्स का। शायद हो सकता है यूनिवर्स का एक दरवाज़ा ऐसा है जो आपको नहीं पता है, बट वो आपके लिए सेफ रखा था यूनिवर्स ने। वो दरवाज़ा बुरे वक्त में आपका सपोर्ट में आने वाला है। जिस दिन आए, जिस दिन आपको कोई प्रॉफिट हो या सडनली कुछ मनी मिले, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इस रीडिंग के बाद आप लोगों की लाइफ में कोई सडनली मनी आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली। बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉफिट होने वाला है। यूनिवर्स डायरेक्ट आपको पैसा देने वाली है और अपना आशीर्वाद देने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है आपके बुरे वक्त में। कहते नहीं है जब सब साथ छोड़ देते हैं तो ऊपर वाला ही साथ देता है। ये वही टाइम है आपका। शायद आपका सबने साथ छोड़ दिया, सबने सपोर्ट छोड़ दिया, आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है। इस टाइम पे यही आपके साथ है और ये डेफिनेटली आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। इस रीडिंग के 6 महीने में आपके पास ये आएगा, 5 से 6 महीने में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सडनली गेन होगा आपको पैसे से रिलेटेड, कोई अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, कोई पोजीशन भी आपको मिलेगी, और आप लाइक अ किंग आप अपनी लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैनेज आप सब कुछ करने वाले हैं, और आप स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं, और हर तरीके से आप होने वाले हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क की नॉलेज भी लेंगे, कुछ लोग खुद से सीखेंगे इस सब चीज़ें, पढ़ाई या कुछ एजुकेशन या स्पिरिचुअल वर्क। और कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग टैरो कार्ड सीखें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, या अदर कुछ वर्क सीख सकते हैं। और कुछ पूजा से रिलेटेड मैं कह रही हूँ, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क से रिलेटेड। कुछ लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन बहुत लोग स्टार्ट कर देंगे, स्पिरिचुअल बहुत लोग हो जाएंगे,
जिससे उनके जो ब्लॉकेज हैं वो ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा ईगो भी आएगा, जो लोग इस चीज़ में आएंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने ईगो को कंट्रोल करने के लिए शांत रहें, ठीक है, क्योंकि हर रास्ते में ब्लैक एंड वाइट दोनों होते हैं, तो आपको सही रास्ता चुनना है, ठीक है। मेंटली डिस्टर्बेंस आप लोग बहुत हैं, आपको अपना बर्डन कम करना है। बहुत लोगों के सर में भी दर्द दिखाई दे रहा है, मेंटली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कंडीशन भी बहुत लोगों की ख़राब दिखाई दे रही है, मगर वो सब कर्मा साइकिल थी। कहीं ना कहीं आपके कर्म थे पूर्व जन्म के, या आपके कर्मा साइकिल थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट आपकी लाइफ की किताब अभी पढ़ी जा रही है, पूरी ओपन हो चुकी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत लोगों ने धोखा भी दिया होगा, डसा भी होगा, चीटिंग भी की होगी, मगर अब आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान है। एंजल्स आपकी किताब ओपन करके रखे हैं। एंजल्स का सपोर्ट बहुत लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। अब मैं आप लोगों के लिए कोई कार्ड निकाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। वाओ, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगेन फिर से सेम मैसेज रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगेन मैंने आपके लिए स्पेशली निकाला है, फिर से आया। आप लोगों को थोड़ा ईगो अपना कम करना है। जिन लोगों को ईगो इशू है या जिन लोगों को हो सकता है एज ए फ्यूचर, वो लोग इस पे अपना कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, प्रोटेक्शन आप अपना लें, बुरी लोगों से, बुरे से आप प्रोटेक्शन लें, बचें। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, पैसा आपको सडनली गेन होने वाला है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आप एक जगह ठहर गए थे, लेकिन यूनिवर्स आपको रास्ता डेफिनेटली दिखाने वाली है। आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, सडनली आपको भी नहीं पता चलेगा वो पर्सन कहाँ से आया, कैसे आया, बट आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको अपनी शील्ड हमेशा बनाकर रखनी है अपने आसपास। कोई भी एनर्जी आपको टच ना करे, कोई इंसान आपको नेगेटिव थॉट्स ना डाले, आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी कोई बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। पैसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली सडनली आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको मनी प्रॉफिट होने वाला है। बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है बहुत अच्छी, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में, और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, और जो भी गलती हुई हो माफ़ कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज शेयर कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपने पास्ट के बारे में जानते हैं तो आपको रीडिंग पर यकीन हो, इसलिए हम आपके पास्ट के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे। अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।